हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का आपका ये एक सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत से बच्चों को ऑप्शन में मिला था ये सब्जेक्ट। चाहे आप किसी भी कोर्सेज से हो, आपका BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो, BA पोल साइंस ऑनर्स हो, जिस भी कोर्स से हो आप, इकोनॉमिक ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ये जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन में मिला था स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में। ठीक है, तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था उनके लिए वीडियो है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप या तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे बहुत सारे सिलेबस की वीडियोस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ आप लोगों को, तो वहाँ से जाके अपना सिलेबस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं अभी तक वीडियो बनाया है तो जल्दी ही आपको उन सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ फर्दर अपडेट्स। एंड आप लोग आपस में भी डिस्कस कर पाओ, इसके लिए भी आप वो डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आज के सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और टोटल कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी क्लासेस जो हैं आपके सब्जेक्ट्स की वो भी जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कल से बेसिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी चैनल पे, मतलब 16 दिसंबर से हम एक एक करके आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करवा रहे हैं प्रोफेशनल फैकल्टीज़ के थ्रू, तो वहाँ से जाके आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आज का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसमें बेसिकली टोटल आपको पढ़ने होंगे 5 यूनिट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इन 5 यूनिट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला यूनिट इसमें है आपका इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट 1 में। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप क्या क्या है इसमें, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद बजट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या होती है ना, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक है आपका, इंश्योरेंस कंपनीज है, पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज है आप आज की डेट में बहुत सारी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आप इसी में पढ़ोगे इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, आगे तो पहले तो था कि फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या ज़रूरत है ना, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। अब आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि इसकी क्या नीड है, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या नीड है। तो इसमें देखो, पर्सनल बजट होता है, फैमिली बजट है आपका, बिजनेस बजट हो गया आपका, है ना, नेशनल बजट बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, किस बेस पे हम ये सारे बजट जो है वो डिसाइड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इसी में बताया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एंड इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस बजट को। ठीक है, बजट सरप्लस क्या हो जाता है, क्या होता है, तो इन सब भी चीज़ों के बारे में भी आपको इसी वाले चैप्टर में बताया जाएगा, इसी यूनिट में। उसके बाद बात आती है हमारे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 जो है आपका, इसमें आप क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ाया जाएगा कि बैंक जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे सर्विसेज होते हैं ऐसे जो बैंक हमें ऑफर करता है। देन टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट, अब बैंक में भी बहुत अलग अलग टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट होता है, बहुत सारे लोग अपने पैसे जो हैं वो सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोग करंट अकाउंट में ही रखते हैं, है ना, बहुत से लोग अपने पैसे को RD कर देते हैं। ठीक है, उसके ऐसे ही अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं जहाँ लोग अपने जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करना पसंद करते हैं, तो इसी को कहते हैं सर्विस बैंक अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, आपको इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन पढ़ाए जाएंगे आपको कि कितने टाइप्स के लोन होते हैं, एजुकेशन लोन होता है, कस्टमर का पर्सनल लोन होता है, उसके बाद बहुत से लोग होम लोन लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोन होते हैं यहाँ पे, है ना। कोई व्हीकल के लिए लोन लेता है, अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदने जाता है तो उसके लिए, कोई शॉर्ट टर्म लोन लेता है, लॉन्ग टर्म लोन लेता है, मीडियम टर्म लोन लेता है, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है आपका, ATM क्या होता है, नेट बैंकिंग क्या होती है, NEFT क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, IMPS क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको आपके यूनिट 2 में बताया जाएगा, डीपली आपको इसकी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है,
राइट। ये सब देखो, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए, इसी वजह से ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया है इस सब्जेक्ट को, राइट। तो ये तो हो गई हमारे यूनिट 2 की बात। अब हम बात करेंगे हमारे यूनिट 3 की, कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो यूनिट 3 है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, तो इसमें पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ोगे आप, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्या होती है, ठीक है ना, सेविंग बैंक क्या होता है, आरडी क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या है, ठीक है, मंथली इनकम स्कीम क्या होता है, किसान विकास पत्र जो है आप निकला था वो क्या होता है, एनएससी क्या है, पीपीएफ क्या है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों के जो पैसे हैं वो पीएफ फंड में जमा होते हैं, है ना, तो ये वही होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या क्या है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, मनी ट्रांसफ़र है, मनी ऑर्डर है, ई मनी ऑर्डर है, ये सब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आपके यूनिट 3 में बताया जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 में और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, नोट डाउन कर लेना, ताकि जब क्लासेस इसकी प्रोवाइड होंगी हमारी तरफ से, जब हम इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप इजीली जो है क्लासेस को समझ पाओ, और किस यूनिट के किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं किस चैप्टर में से, वो आपको उस टाइम पे इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स जो है वो साथ के साथ आप बनाते हुए चलना। कैसे नोट्स बनाने हैं मैंने आपको बताया था, जैसे कि आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका सेक का ये सब्जेक्ट है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, फाइनेंस फॉर एवरीवन। अब जिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है, वैसे ये सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में, ठीक है। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, तो आप कैसे इसका जो है आप नोट बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे फाइनेंस फॉर एवरीवन, सब्जेक्ट नेम हो गया। टोटल यूनिट्स कितने हैं मैंने बताया, आपके टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो आप वो लिख लोगे, टोटल यूनिट 5। यूनिट 1 अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं यूनिट 3 का आपको कैसे बनाना है, तो आप लिखोगे यूनिट 3। यूनिट 3 का नेम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस, वो लिखोगे आप। उसके बाद आप ये टॉपिक्स लिखोगे उसके नीचे, क्लियर है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि जब हम क्लासेस देंगे आपको तो आप इजीली वहाँ पे अपना जो आगे का जो सब्जेक्ट है, जो आपका नोट्स बनाने का प्रोसेस है, वो वहीं से कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट है हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज। मतलब यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के भी। LIC है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं आपके। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं बहुत सारे, है ना। उसके बाद कार इंश्योरेंस वगैरह होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते, बहुत सारे टाइप्स हैं इंश्योरेंस के, ठीक है। अलग अलग कंपनी अलग अलग जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करती है कस्टमर को, ठीक है। तो इन सभी इंश्योरेंस प्लान को लेके, इंश्योरेंस सर्विस को लेके जितने भी टाइप्स की इंश्योरेंस होते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट 4 में। क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है आपका स्टॉक मार्केट, सम बेसिक कंसेप्ट्स। स्टॉक मार्केट के बारे में हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को पता हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता हो, है ना। तो टर्म यूज इन स्टॉक मार्केट, 2 तरह के टर्म यूज होते हैं बेसिकली। देखो सेंसेक्स है हमारे पास और निफ्टी है, ठीक है। इसके बेस पे हमारा स्टॉक मार्केट जो है इंडिया का वो वर्क करता है। अब देखो ये सब होता क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, कैसे ये वर्क करता है ना। निफ्टी 50 क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, FPO क्या होता है, IPO क्या होता है। अब देखो जैसे कोई कंपनी मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करती है। तो वो क्या होता है बेसिकली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, वो कैसे ऊपर नीचे जाता है ना। सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, FPO क्या होता है। FPO मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ये सब क्या है, OFS क्या होता है आपका, ब्लॉक डील क्या है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर वगैरह के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, आपने ये बिजनेस वगैरह में भी ये टर्म्स यूज़ किए होंगे। बोनस शेयर क्या होता है आपके, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, इन सब के बारे में। बाय बैक क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है आपका, डीमेट बैलेंस जो कहते हैं हम डीमेट, तो ये डीमेट क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में डीपली आपको बताया जाएगा आपके यूनिट 5 में,
कहने का मतलब ये कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, टर्म्स कौन कौन से यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में, निफ्टी 50 क्या है, आपका निफ्टी बैंक क्या होता है, आपका सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है, IPO FPO ये सब कैसे मार्केट वर्क करता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको आपके यूनिट 5 में पढ़ाया जाएगा। आज की डेट में स्टॉक मार्केट बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, अगर उसको बेटर वे में यूज़ किया जाए, समझ के यूज़ किया जाए। आपको सारे ग्राफ्स को पढ़ना आना चाहिए कि कैसे ग्राफ को हम रीड करते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ को पढ़ना सीख जाओगे तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, आज के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या फिर जो भी न्यू जनरेशन है, हमारे यूथ हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड वगैरह भी होता है उसमें, तो वो एक अलग टॉपिक है। बाकी आपको फिलहाल स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आपके 5 यूनिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो आपके यूनिट में, किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी चैप्टर को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का सिलेबस। इनमें से अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, आप लोग मेरे से बेफिक्र होकर पूछिएगा। और अगर किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली उस सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।